हाँ, नमस्कार। वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में अपने चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक पे। स्कूल व्याख्याता के जो सिलेबस के अंदर है, कार्बन जो टॉपिक है, कार्बन एवं इसके अपर रूप के नाम से जो टॉपिक है, उसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। ये बाकी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो सभी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। स्पेशल स्कूल व्याख्याता, क्योंकि मैंने सिर्फ स्कूल व्याख्याता के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही मैंने उठाए हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं अब तक, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन आए हैं ना, वो अच्छे लेवल के आए हैं। आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, सब्जेक्ट के अंदर, साइंस के अंदर, साइंस मैथ वाली इसको ध्यान से देख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन अपने बात करते हैं। 2022 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। अच्छा प्रश्न है। प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह, देखो ये फंक्शनल ग्रुप जो होता है, क्रियात्मक समूह होता है, वो कौन कौन से होते हैं और इनकी पहचान कैसे होती है। बहुत इजी है ये। मैं इजी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक साउंड से पहचान देना है। कैसे पहचानना है, कौन कौन से ग्रुप होते हैं, पहले अपने ग्रुपों के नाम लिखते हैं, उन ग्रुपों के बारे में देखते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले जो एक ग्रुप आता है वो आता है एल्कोहल, एल्कोहल ग्रुप। ठीक है जी। एक ग्रुप आता है एल्डिहाइड। क्या आता है? एल्डिहाइड। एक ग्रुप आता है कीटोन। क्या आता है? कीटोन। एक ग्रुप जो आता है वो आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये ग्रुप है। अब आपसे प्रश्न में सीधा सीधा नाम दे के पूछ लेंगे। ऐसे नाम भी दे सकते हैं या आपको सूत्र, संरचना सूत्र दे सकते हैं। तो मैं दोनों ही तरीके बता देता हूँ कि आप उसकी पहचान किस तरह से करेंगे। देखो, एल्कोहल जो होता है, इसकी पहचान करने के लिए संरचना सूत्र के लास्ट में आपको ओनली फॉर OH मिलेगा। क्या मिलेगा? OH। एल्डिहाइड में आपको लास्ट में मिलेगा CHO। कीटोन में आपको बीच में C डबल बॉन्ड O, इस तरह से भी मिल सकता है। कैसे? दोबारा लिख रहा हूं मैं, इस तरह से भी मिल सकता है बीच में, या फिर CO इस तरह से भी बीच में मिल सकता है। ये बीच में लगता है कीटोन, ये सिरे पे लगते हैं एल्डिहाइड, और ये कार्बोक्सिलिक, ये तीन तो लास्ट में अंतिम छोर पे लगते हैं, और ये दो सॉरी एक जो है वो आपका मध्य में चिपकता है। इसके लिए आपको COOH जो है वो लिखा हुआ मिलेगा। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप आसानी से पहचान जाओगे। आप आर्ट से है ना, फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। एल्कोहल में OH ग्रुप मिलेगा, इसमें CHO ग्रुप मिलेगा। ठीक है, एल्कोहल में OH मिलेगा, एल्डिहाइड में CHO मिलेगा, कीटोन में C डबल बॉन्ड O मिलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH मिलेगा। अब आप कहोगे भाई साहब इसके अंदर तो कैसे पता लगेगा, इसमें तो सीधा नाम दे दिया। तो मैं अब नाम पे ही जा रहा हूँ, अब आपको नाम से सिखा रहा हूँ। इसके अंदर आपके लास्ट में क्या मिलेगा? एल्कोहल लिखा हुआ है, जैसे ऑल लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखे मिलेगा? ऑल शब्द जुड़ेगा। जैसे जैसे मेथेनॉल, मेथेनॉल, तो जिसमें ऑल की साउंड आ रही है, लास्ट में बोल के देखो इसको, मेथेनॉल, ऑल की साउंड आ रही है। जिसमें ऑल की साउंड आई ना, आप उसको बिना किसी सोचे विचारे आंखें बंद करके ना, आंख मीच के एल्कोहल लगा दियो। एल्डिहाइड, CHO, इसमें मिलेगा एल। क्या मिलेगा? एल। क्या मिलेगा? एल मिलेगा। जैसे बोल दिया प्रोपेनेल, प्रोपेनेल लिख दिया मैंने, इसमें एल साउंड आ रही है, तो जिसमें एल साउंड आ जाए ना वो एल्डिहाइड है। एल स्टार्टिंग से पता लग रहा है, एल, इसमें होल लास्ट में है, एल स्टार्टिंग में। कीटोन में ऑन, कीटोन में ऑन, जैसे मैथे सॉरी प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, ठीक है ना, कीटोन, ऑन प्रोपेनॉन। ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में लिखा हुआ मिलेगा आपको ओइक अम्ल। क्या लिखा हुआ मिलेगा साथियों? ओइक अम्ल लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? ओइक अम्ल लिखा हुआ मिलेगा, ओइक एसिड लिखा हुआ मिलेगा। तो बात समझ गए, एल्कोहल में OH या ऑल, एल्डिहाइड CHO या एल,
कीटोन में सी डबल बॉन्ड हो, या इस तरह से भी मिल सकता है ऑन, कार्बोक्सिलिक अम्ल में सी डबल ओ एच या कोई कम। अब इस प्रश्न में आप खुद कर सकते हैं, प्रोपेनॉन ऑन आ रहा है, ऑन किसके लिए है, कीटोन के लिए, तो आंखें बंद करके सी ऑप्शन लगा दो, है ना। समझ गए होंगे, आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले एक दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना आपको, ये तो नाम वाला था, एक मैं संरचना सूत्र दे देता हूँ। संरचना सूत्र CH3 CH2 COOH, मैंने ये एक संरचना सूत्र लिख दिया। एक नंबर एक संरचना सूत्र और लिख दिया मैंने, जैसे CH3CO, इसको थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो CH2CO CH2 ये लिख दिया मैंने। एक मैंने लिख दिया CH3CH2OH लिख दिया। ये तीन सूत्र लिख दिए मैंने, तो आप काफी हद तक ये चीजें समझ जाओगे, इससे प्रश्न आता है तो। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है सर, COOH, तो इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसमें CO दिखाई दे रहा है, CO दिखाई दे रहा है, तो कौन है, कीटोन है। कौन है, कीटोन है, ठीक है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, OH दिखाई दे रहा है। OH दिखाई दे रहा है, मतलब क्या है, अरे बोलो मतलब क्या है, एल्कोहल है। क्या है इसमें, एल्कोहल। अच्छा, एक चीज और आपका बेनिफिट हो जाएगा, अगर ये इतनी सारी चीजें अगर आप याद कर लेते हो ना, एक चीज का और फायदा हो जाएगा। कई बार ये IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक संस्था है इंटरनेशनल, ये नाम पूछ लेता है, IUPAC नाम पूछ लेता है। तो आपको या तो सूत्र दिया होगा और नाम बनाना है, या नाम दिया होगा सूत्र बनाना है। तो आपको क्या करना है कि OH जिसमें आ जाए ना, तो उसका ओल वाला सूत्र सही होगा। बाई चांस आपको अलग अलग नाम दे रखे हैं, एक ओल वाला, एल वाला, ओन वाला, उसमें ज्यादा नजदीकी ऑप्शन नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरह से देख सकते हो, जिसके CHO आ गया उसमें एल जुड़ा होगा, सी डब्ल्यू बॉन्ड होगा, उसको ओन वाला नाम होगा, इसमें COOH उसमें वही कमल वाला नाम होगा। तो इस तरह से ये कर सकते हैं। वैसे IUPAC के ऊपर अपने एक क्लास लेके आएंगे पूरी, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है। अगला देखो, ये है कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम होता है। देखो ये क्वेश्चन जो उठाया है ना, कहां से उठाया, आपको लगभग बुक्स में नहीं मिलेगा। ये NCERT जो है, इसके अंदर क्लास 10 के अंदर आपके चौथा चैप्टर लगता है, कार्बन एवं इसके यौगिक। उसके अंदर दूसरे पेज पे ऊपर है ये, कौन से पेज पे, दूसरे पेज पे एक छोटी सी टेबल बनी हुई है, जिसको अपने पढ़ते ही नहीं है, साइड में छोटे छोटे डाटा दिए होते हैं, सारणी शायद वो 4.1 होगी, आप चेक कर लेना, 4.12 जो भी है, इस तरह से है। तो इसके अंदर जो डाटा दिया है वो है, इसके अंदर आपके जो ऑप्शन में दे रखे है ना, ये चार नाम इसमें दिए हुए हैं, यही चारों नाम आपके ऑप्शन में है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो आपके क्या पूछा है, गलनांक, तो सबसे ज्यादा जिसका गलनांक होता है उसी का क्वथनांक भी होता है, ये कोई दोहराए वाली बात है नहीं। तो सबसे ज्यादा होता है एसिटिक अम्ल का, सबसे ज्यादा एसिटिक अम्ल का, उससे कम होता है क्लोरोफॉर्म का, उससे कम होता है एथेनॉल का, सबसे कम होता है मीथेन का। हो सकता है आपकी बार कम वाला पूछ ले, हो सकता है आपकी बार सीक्वेंस पूछ ले, बढ़ता क्रम पूछ ले, घटता क्रम पूछ ले, इसको रट्टा मार लेना। एसिटिक आएगा पहले, फिर क्लोरो आएगा, ए क्लोरो, एथे मीथे, एथे मीथे। भैया ये देखो, अभी डायरेक्ट अभी मैंने लिखा है, लिखते लिखते ये एक छोटी सी लाइन बन गई है, तो आप इसी को याद कर लो, ए क्लोरो एथेमिथे, ए क्लोरो एथेमिथे, ठीक है, ये सीक्वेंस है बढ़ता क्रम। ठीक है, घटता भी पूछ सकता है आपसे, ये गलनांक का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, क्वथनांक का भी हो जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत है नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। इजी था ये प्रश्न, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें, ठीक है, घबराते हैं अपने वैसे देख के। अब देखो अगली बात आती है, कार्बन के किस अपर रूप में परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं अपर रूप क्या होता है। एक ऐसा, अपर रूप का मतलब होता है किसी एक संरचना सूत्र, संरचना सूत्र के विभिन्न रूप होते हैं। क्या होते हैं, विभिन्न क्या होते हैं जी, रूप होते हैं। और उन विभिन्न रूपों के भौतिक गुण धर्म क्या होते हैं, अलग अलग, और रासायनिक गुण धर्म क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उसे हम अपर रूप कहते हैं, ठीक है। और अपर रूप जो है, कार्बन के मेनली तीन अपर रूप पाए जाते हैं, वैसे तो अलग अलग है, मेन तीन ही है। एक तो होता है हीरा,
हीरा कार्बन का अपरूप है। एक होता है ग्रेफाइट, क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। और एक होता है आपके फुलेरीन, क्या होता है, फुलेरीन, जिसमें कार्बन के मोस्टली 60 कार्बन होते हैं। ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है C60 होता है, C60 से ज्यादा भी होते हैं, लेकिन जो सबसे स्थायी माना गया है ना, सबसे स्टेबल माना गया है, वो आपके C60 को माना गया है। तो अब इन तीनों पे आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं क्या, देखो ये तीनों, पहले क्वेश्चन तो ये कि तीनों किसके अपर रूप है, कार्बन के हैं, ठीक है। हीरा सबसे कठोर है, सबसे कठोर पदार्थ पूछे ना तो आप हीरा लिख देना, कोई गलत नहीं करेगा आपका, ठीक है ना। अगला है ग्रेफाइट, जो है वो आपकी क्या है, एक कार्बन जो है अधातु है, और अधातु है लेकिन फिर भी विद्युत का क्या है, ये सुचालक है। ये क्वेश्चन बहुत बार टपकता है। अगला है फुलेरीन, ये फुटबॉल की संरचना के आकार का होता है, इसीलिए इसका क्वेश्चन अच्छे से बनता है। तो ग्रेफाइट, ग्रेफिन है, ये भी आपके हीरे का सॉरी कार्बन का ही अपरूप है। एक नाम और याद रख लेना, ग्रेफिन। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन और ग्रेफिन ये सभी कार्बन के क्या है जी, अपर रूप हैं। इन सबके मैंने बता दिए, सॉरी गलत बता दिया मैंने, फुलेरीन है, फुलेरीन C60 है, डी ऑप्शन सही होगा, ग्रेफाइट नहीं होगा, मैंने वो गलती से लगा दिया। अभी मैंने आपको बताया फुलेरीन फुटबॉल के आकार का है, ठीक है। अगला है सिरका, अच्छा प्रश्न है ये भी, सिरके वाला। सिरका क्या है, सिरका एक विलियन है, और ये आपके 2018 संस्कृत विभाग में आया हुआ प्रश्न है। 50 से 60 एसिटिक अम्ल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल जल, एसिटिक अम्ल बेंजीन, ये सारा कुछ दे रखा है। देखो एनसीईआरटी में आपके दिए हुए 3% से 4% विलियन को सिरका कहते हैं, 3 से 4% विलियन को क्या कहते हैं, सिरका। लेकिन इन ऑप्शनों के अनुसार जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा, 5 से 8% एसिटिक अम्ल जल में जो है वो क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, ये याद रखना। और ये एक परिरक्षक की भांति कार्य करता है, और इसका यूज जो है परिरक्षक के रूप में, यानी अचार को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा और भी चीजें जो सड़ने गलने से बचाने के लिए, सड़ने और गलने से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। 3 से 4% आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपका कौन सा बनेगा, 5 से 8% बनेगा। एसिडिक अम्ल में जल, जल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल, यानी 100 लीटर अगर आपके पास में जल है ना, तो उसमें 3 या 4 लीटर, ऑप्शन के हिसाब से 5 से 8 लीटर अगर आप सिरका बनाना है तो आप क्या डाल दोगे, एसिटिक अम्ल डाल दोगे, ठीक है। आगे बात करते हैं अपने, अगला जो प्रश्न है ये आपका लास्ट प्रश्न है, इसमें से इतने ही प्रश्न आए हुए हैं, ये भी 2018 का है। निम्न में से किस कार्बन यौगिक का क्वथनांक उच्चतम है, अब की बार क्या पूछा, क्वथनांक पूछा, किस में से पूछा, हीरा, फ्लोरीन, बेंजीन, ग्रेफाइट। अभी आपको बताया सबसे कठोर पदार्थ कौन सा, बोलो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, बोलो सबसे कठोर हीरा है। तो जो सबसे कठोर उसका गलनांक भी ज्यादा होता है, गलनांक भी ज्यादा होता है, और उसका क्वथनांक भी ज्यादा होता है। देखो 3 चीज होती है, एक तो गलनांक, एक क्वथनांक, और एक चीज और होती है, वो होती है हिमांक। हिमांक वह ताप जो उसको पदार्थ को ठोस में बदल दे, यानी जमने के लिए जो चाहिए, उबलने के लिए जो ताप दिया जाता है वो क्वथनांक है। पिघलने के लिए, ठोस से द्रव में बदलने के लिए जो ताप दिया जाता है उसको गलनांक कहा जाता है, यानी ये ताप ही है। गलनांक ठोस से द्रव में बदलने के लिए दिया गया था, क्वथनांक आपके द्रव को गैस में बदलने के लिए दिया गया ताप होता है, और हिमांक होता है द्रव को ठोस में बदलने के लिए दिया गया ताप। तो ये चीज आप याद रखेंगे। आशा करता हूँ आज की ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी, और आज के खूब सारे कंसेप्ट, जो थोड़े क्वेश्चन थे, वैसे तो 4 5 5 एक क्वेश्चन थे, उसमें आपके खूब सारे जो डाटा है वो क्लियर हुआ होगा। और इसी श्रृंखला में अपने चलते रहेंगे और अपने सीखते रहेंगे। आज की वीडियो जो है वो यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।